फिजियोलॉजी है इसकी माइक्रोवेस्कुलर मतलब कि वेसल्स के लेवल पे क्या हो रहा है। एज टिश्यू इस्चीमिया प्रोग्रेसिस चेंजेस इन होम्योस्टेसिस लोकल एनवायरनमेंट इन वेसल अकर, ये तो समझ गए होगे क्योंकि वेसल के अंदर भी चेंज आएंगे। व्हेन रिजल्ट विच रिजल्ट इन एक्टिवेशन ऑफ इम्यून एंड कोएगुलेशन सिस्टम्स, अब वहाँ पे होम्योस्टेसिस की बजाय अब लोकल एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो गई है, जिसकी वजह से हमारे जो करता धरता जैसे इम्यून सिस्टम है या फिर कोएगुलेशन सिस्टम है वो एक्टिवेट होगी। उनकी एक्टिवेशन से क्या होगा, और ये होगी ना एक्टिवेट एक साइड, दूसरी साइड ये है कि हाइपोक्सिया और एसिडोसिस हो गई है। देखो मैंने बताया था कि लैक्टिक एसिड जो है वो ब्लड में ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लग जाएगा और हाइपोक्सिया तो ब्लड वेसल्स में भी होगा, जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट और न्यूट्रोफिल है वो एक्टिवेट होंगी। वही चीज़ है, और इन सारी चीज़ों की एक्टिवेशन से हमारी ऑक्सीजन फ्री रेडिकल जो है और या फिर साइटोकाइन है वो रिलीज होने स्टार्ट हो जाएंगे ब्लड में, उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी। इंजरी, और ये जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स हैं वो क्या करवाते हैं, इंजरी कराते हैं किसको, कैपिलरी एंडोथेलियल सेल को। अब जो कैपिलरी की एंडोथेलियल सेल है अब वो भी इंजर हो गई है, उसकी वजह से क्या होगा कि एज ए रिजल्ट दे लूजेज देयर इंटीग्रिटी एंड बिकम लीकी। ये तो पता ही हो गया आपके, कोई जैसे ही उसकी एंडोथेलियम कैपिलरी की डिग्रेड होगी, क्योंकि कैपिलरी में तो सिर्फ एंडोथेलियम होती है तो वो लीकी बन जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो बाहर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, और जिसकी वजह से हमारा एंड रिजल्ट है टिश्यू का एडीमा हो जाएगा। अब इसने क्या बोला कि एक तो ये हो गया कि टिश्यू का एडीमा हो गया, वो वहाँ से फ्लूइड ब्लड या फिर प्लाज्मा जो भी है वो निकल रहा है। अब इंजरी जो हुई, इंजरी में क्या फिर दोबारा से वो सारा का सारा एक्टिवेट हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट और न्यूट्रोफिल वहाँ आके हमारी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी दोबारा से, तो सारा की सारी एक विशेष साइकिल बन जाएगी माइक्रोवेस्कुलर सिस्टम के लेवल पे।